चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं मिडिल क्लास के कॉन्सेप्ट्स को और मिडिल क्लास को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मिडिल क्लास। क्रॉम्पटन ने क्या कहा था कि मिडिल क्लास वो होती है जो ऑक्यूपेशनल अगर देखा जाए तो उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह सब इसमें शामिल होते हैं। मिडिल क्लास को अगर हम क्रॉम्पटन के एक्सप्लेनेशन से आगे बढ़ते हैं तो ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज ऑफ मिडिल क्लास की बात की जाती है। They are the professionals like doctors. They are having high level of autonomy, like they are managers of private and public sector के अंदर। और ब्रूक्स ने इनके कुछ फीचर्स की बात की थी। किसकी बात की थी? कुछ फीचर्स, ठीक है। अगर हम ब्रूक्स ने जो फीचर्स बताए, उन्होंने कहा भाई ये लोग करियर प्रोग्रेशन पर बहुत काम करते हैं, करियर प्रोग्रेशन पर बहुत काम करते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग पे बहुत काम कर रहे होते हैं, सही है। डिसीजन मेकिंग के बाद ये लोग फ्रीडम पे बहुत काम करते हैं, आज़ाद रह के काम करते हैं, ऐसा ही सही है। अच्छा, अब होता क्या है कि इनके पास अगर हम क्रॉम्पटन की बात करते हैं तो क्रॉम्पटन ने ऑक्यूपेशन के साथ लिंक किया, मैंने यहाँ पे ऊपर आपको डिफाइन कर दिया, थोड़ा रिपीट कर दिया। ब्रूक्स ने इनके करियर प्रोग्रेशन की बात की, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं इनके अंदर और फ्रीडम होता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, यहाँ तक इनकी बात समझ में आती है। अब मैं अगर और एलिमेंट की बात करता हूँ, डेवलप करता हूँ उसको, तो व्हाट दे आर इंटेलेक्चुअल्स, लाइक एकेडमिशियंस होते हैं, एकेडमिक एलिमेंट होते हैं, एकेडमिक आइडेंटिटी होती है, पढ़े लिखे PhDs वगैरह, नॉलेज होती है इनके पास। कंसल्टेंट्स होते हैं विच दे यूज टू सेल द नॉलेज एंड स्किल्स नेशनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नेशनल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अपने स्किल्स को सेल आउट कर रहे होते हैं। भाई लेट सपोज आपके पास, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो, ठीक है, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। कंसल्टेंट क्या होता है? रियल एस्टेट वाला बंदा भी हो सकता है, कोई शोरूम वाला बंदा भी हो सकता है, सही है, कि वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। रूटीन सर्विस वर्कर्स होते हैं, ठीक है। रूटीन सर्विस वर्कर्स ज़्यादातर ये लोअर मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, सही है। नॉर्मल ऑफिसर लेवल के ऊपर लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल आपके सर्विस जॉब्स कर रहे होते हैं, लाइक बॉटम ऑफ द मिडिल क्लास में फॉलो इन करते हैं। दे आर हैविंग लो लेवल ऑफ इनकम एंड स्किल्स, ठीक है। नॉन मैनुअल वर्कफोर्स होती है, सही है। नॉन मैनुअल वर्कर्स होते हैं, क्लैरिकल जॉब्स होती हैं जो ज़्यादातर ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मिडिल क्लास आ गए, ठीक है। अगर हम प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं तो दे आर इन द अपर सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है। मैं अगर आपको बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ ना, तो पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, एनी पर्सन हु इज अर्निंग अराउंड 5 लाख to 10 लाख रुपीज इज अ पर्सन ऑफ द अपर मिडिल क्लास, सही है। फिर अगर मैं बात करता हूँ आपसे अंडर 5 लाख के अंदर, वो होती है मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास, सही है। अ गुड मिडिल क्लास भी आप कह सकते हैं। 3 to 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपये तनख्वाह होती है, ठीक है, जो आपके मैनेजमेंट लेवल पे ज़्यादातर ऑफर की जाती है। फिर आपके पास लाख, अंडर लाख फैमिली इनकम वाली लोग होते हैं, 50,000, 60,000, 40,000, ये होती है आपकी लोअर मिडिल क्लास, सही है। आज के टाइम के अंदर 50,000, 60,000 में सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, सही है। तो अब होता क्या है कि ये रूटीन सर्विस वर्कर्स में आते हैं, समझ आई बात। अगर आप टॉप इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं तो दे यूज्ड टू चार्ज अर्न अराउंड 5 लाख to 10 लाख रुपीज। तो इंटेलेक्चुअल्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह हो गए। तो इस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं और प्रोग्रेशन होता है इनके करियर में, आपको प्रोग्रेशन नजर आएगा, समझ आई बात। आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब आती है अपर क्लास की बारी, सही है। अपर क्लास इज द पीपल जो कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होती है। क्या होती है? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि भाई दे आर ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, सही है। जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसके अंदर बड़े इंडिया में टाटा, अंबानी, सही है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आप जमींदार वगैरह लोग देख सकते हो, सही है। इंडिया में तो डिफरेंट अपर क्लास का सेगमेंट चेंज हो गया ना भाई, जो भी बंदा एंटरप्रेन्योर्स है वो अपर क्लास में फॉलन चले गए, ठीक है। वहाँ पे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से ज़्यादा जो है इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल है, ठीक है। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, तो हमारे यहाँ जो पावरफुल लोग होते हैं कौन होते हैं? जो सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है। मखदूम्स हो गए, या आपका कुरैशीज हो गए, या आपका कसूरीज हो गए, सही है। हाँ, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली दीज पीपल आर द डिफरेंट पीपल जो कि अपर सेगमेंट में फॉल इन करते हैं। देखो, अपर क्लास के भी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, एवरीवन। आज की सोसाइटी के अंदर एक होती है सुपर एलीट। क्या होती है बेटा? वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स, यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स, सही है। उसके अलावा फिर नॉर्मल अपर क्लास होती है, सही है।
जो कि टॉप इंटेलेक्चुअल्स भी हो सकते हैं, जो ठीक है, जो एक्सट्रीम टॉप पोजीशंस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो लोग या ओन करते हैं कंपनीज को, बिजनेस एलीट हो गया, ये सारे लोग जो होते हैं आपकी अपर क्लास में फॉल इन कर रहे होते हैं। जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होती है ना, इसका मतलब है बाप दादा से जागीर चलती हुई आ रही है, ठीक है। कई मरतबा ये लोग गवर्नमेंट का भी पार्ट बन जाते हैं, सही है। लैंड स्मॉल ग्रुप होते हैं, हिस्टोरिकल ओनरशिप होती है ऑफ लैंड, इसके अलावा कनेक्शंस विद द मोनार्की होते हैं, मोनार्की के साथ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा, मोनार्की का मतलब होता है बादशाहत, सही है। ब्रिटेन के अंदर जो लोग होते हैं उनके मोनार्की के साथ लिंकेजेस होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ पावर आफ्टर द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बाद से पावर में डिक्लाइन आना शुरू हो गया, 20th सेंचुरी के बाद से पावर में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। इसकी वजह क्या है? 20th सेंचुरी ऑफ पावर के अंदर डिक्लाइन आना शुरू होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आती है कि क्योंकि ना अब दुनिया के अंदर न्यू बिजनेस एलीट बढ़ना शुरू हो गई, एंटरप्रेन्योर्स नजर आना शुरू हो गए, तो इनकी पावर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो गई। क्योंकि उस दौर में तो भाई पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो वो ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज की आपने बहुत अच्छी खिदमत की। ब्रिटिश राज बोलता था घोड़ा भगाओ, जहां तक घोड़ा जाएगा तुम्हारी जमीन उतनी। ब्रिटिश ने भी तो कब्जा ही की हुई थी। सही है। डिक्लाइन ऑफ पावर आफ्टर 20th सेंचुरी, सही है। तो उन्होंने इस तरह से, भाई मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई उनकी वजह से ज़मीन इस तरह से है, इस पहाड़ से शुरू होती है दूसरे पहाड़ पर ख़त्म होती है, सही है, सिंपल है, इतनी ज़मीन है। मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी में बता रहा हूँ कि एक पहाड़ से शुरू होती है और दूसरे पहाड़ तक जितनी ज़मीन है वो आपकी। क्योंकि बेटा बिजनेस एलीट बढ़ना शुरू हो गई ना, ये तो लैंड एरिस्टोक्रेसी थी, सही है, लैंड लॉर्ड से सारे, ठीक है। फिर अगर मैं आगे लेके चलता हूँ तो इसके अंदर ये देखो इस तरह से सेगमेंट डेवलप होता है। वर्किंग क्लास सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, मिडिल क्लास उससे थोड़ी सी कम होती है, और अपर क्लास सबसे ऊपर होती है और सबसे कम होती है। समझ आई बात? है जो मैंने इस तरह बनाया हुआ है ना, इस तरह से बनाया हुआ, वर्किंग क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास एंड उसके बाद जी नहीं होती बेटा। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि गांव देहात में ज़्यादा लोग रहते हैं, सही है, या शहरों में? माइग्रेशन। लेकिन ज़्यादातर, अब मेरी बात बहुत सिंपल सी बात है, तुम एक काम करो, मिडिल क्लास एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है या वर्किंग क्लास एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है? ख़त्म हो गई कहानी। जिसको हम चलने की जगह नहीं होती उनके, एक घर में 10-10 बंदे होते हैं। मिडिल क्लास एरियाज में एक घर में 4 लोग होते हैं, अपर क्लास में एक घर में 2 लोग होते हैं। समझ में आई बात? ये ग्लोबली बात करें, हर सोसाइटी के अंदर यही सेगमेंट फॉलो कर रहा होता है। अपर क्लास में वही कहा ना, तो अब दुनिया में वो लैंड एरिस्टोक्रेसी का जो फिनोमेना है वो ब्रेक होता जा रहा है। अच्छा, सुपर एलीट। हाँ देखो, एक अपर क्लास के बारे में बड़ी अच्छी बात होती है कि इनके पास दे यूज्ड टू स्टार्ट स्ट्रगल एट दैट पॉइंट जहाँ तक मिडिल क्लास की सोच खत्म होती है। भाई बिलावल साहब की जहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, वहाँ से तो पीपल्स पार्टी का भी कोई मिनिस्टर भी सोच नहीं सकता ना, सही है। पीपल्स पार्टी में पता नहीं कितने मिनिस्टर से, वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सके, लेकिन बिलावल साहब बन गए लैंडेड। तो कहते हैं जहाँ पर लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से इनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है। तो ये एक हकीकत है। बिकॉज दे आर हैविंग हाई स्क्राइब्ड स्टेटस। हाई स्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब डैडी का स्टेटस, सही है भाई। उसके लिए भी स्ट्रगल ही है ना। बिलावल भाई चाहते थे ऑक्सफोर्ड में घूमते फिरते, पार्टी करते, रिलैक्स हो गए, यहाँ पर उनको 100 लोगों के साथ घूमना पड़ता है। तो ये भी तो उनके लिए स्ट्रगल है ना यार, सही है। तो वो उनकी स्ट्रगल यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है फॉरेन मिनिस्टर से, एंड्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इससे ऊपर कोई पोजीशन होती नहीं है, बट वो यू डेफिनेटली गेट दैट, सही है। तो एंड टू बी इन द पावर इज देयर स्ट्रगल। इनके लिए स्ट्रगल यही है। अब भाई मरियम नवाज की फैमिली है, नवाज शरीफ साहब की फैमिली है। अब द पोजीशन ऑफ द मरियम नवाज इज स्क्राइब्ड स्टेटस, सही है। उसके मरियम नवाज इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ की बेगम बेटी है, गलती हो गई, सॉरी, सही है, स्क्राइब्ड स्टेटस है। यानी कि इनफैक्ट लिसन, एक बड़ा मशहूर जुमला है शेख रशीद का, सही है। शेख रशीद इज द टॉप मोस्ट
पॉलिटिशियन, एक अरसे का पॉलिटिशियन है भाई, सीजन पॉलिटिशियन है। कमर जमान कायरा पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन, बड़े साफ सुथरा आदमी से। बट पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान जैसी जो काफ़ी ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसके अंदर बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। कायरा साहब के बनने के चांसेस कम है, जिसने पूरी ज़िंदगी दी थी पार्टी को, बिकॉज दोनों का स्क्राइब्ड स्टेटस फर्क है। सही है, भुट्टो और जरदारी नाम के आगे नहीं लगता, तो स्क्राइब्ड एलिमेंट है। वही अगेन अगर आप नवाज शरीफ साहब की पार्टी की बात करें, वहाँ पे भी यही है। ये यानी कि बहुत सारे काबिल लोगों को छोड़ के आपको जो है, आप जानने वालों को, फैमिली मेंबर्स को भरते हो। फेवरेट नेपोटिज्म कहते हैं, फेवरेटिज्म नहीं कहते इसको, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म बोलते हैं। सही है, तो उसमें होता है कि जिनके पास एक्चुअली दे आर ऑल आर हैविंग हाई एस्क्राइब्ड स्टेटस, जिनको मिलता है। सही है, तो अपर क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। सही है, अब इस चीज़ को थोड़ी सी और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। भाई देखिए, मैं आपको एक बड़े मजे की बताऊँ, एस्क्राइब्ड स्टेटस के अंदर एक और ध्यान में रखिएगा, आप लोग ए लेवल्स इसलिए कर रहे हैं कि एट सम एक्सटेंट यू ऑल्सो हैविंग एस्क्राइब्ड स्टेटस। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारे अम्मा अब्बा का ज़्यादा कमाल है, वरना तो मैट्रिक सिस्टम के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते। तुम एयर कंडीशन क्लास में इसलिए बैठे हुए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो है तुम्हें बिठाया है यहाँ पे, वरना शायद तुम्हारा इतना बड़ा कमाल नहीं है इसके अंदर। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस का बेनिफिट हर किसी को होता है और हर कोई इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। फिर दूसरा एलिमेंट आता है बिजनेस एलीट्स, यानी कि ओनर्स ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल कंपनीज। ठीक है, सेल्फ एंड जीले ने क्या कहा था, यूके के अंदर 21% ऑफ वेल्थ जो यूके की है इज ओन्ड बाय 1% ऑफ द पॉपुलेशन। यूके में लेट सपोज 100 रुपए थे, सही है, यूके में 100 रुपए थे और उसमें से जो 21 रुपए है ना, उसमें से जो 21 रुपए 21 रुपीज है, वो सिर्फ एक बंदा ओन करता है। समझ आई, फॉर्मूला समझ में आया? मुश्किल था थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखें 7% ऑफ द नेशंस वेल्थ। अब देखो मेरी बात सुनो, इस चीज को आगे समझते हैं। 7% ऑफ यूके की नेशंस वेल्थ है इज ओन्ड बाय 50% पॉपुलेशन। अब जरा सा इस बेसिक क्लास 6 के सवाल को सॉल्व करते हैं कि यानी कि 7 रुपए कितने लोगों में डिवाइडेड है? 50 लोगों में। तो ये कौन होंगे? अमीर लोग होंगे, गरीब लोग होंगे? गरीब लोग हैं। समझ में आ गई बात? तो मैंने ये जो पीछे साइकिल बनाया था, वो जो पिरामिड बनाया था, वो इसी फॉर्मूले पे बनाया हुआ था। समझ में आई बात? कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो वर्किंग क्लास में फॉलो कर रहे होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 42% ऑफ द वेल्थ जो है, लेकिन अब ये स्टैट्स थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे ये इंडिया के हवाले से। इंडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। 42% ऑफ 1.2 बिलियन पॉपुलेशन लिव्स अंडर द $1.25 they used to earn $1.25 per day। ये कौन होंगे? वर्किंग क्लास हो जाएंगे। सही है, वर्किंग क्लास नहीं होंगे। हाँ, तो क्या हो गया, सोसाइटी में वर्किंग क्लास का सेगमेंट ज्यादा है और मिडिल और अपर क्लास का सेगमेंट कम है। यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है। अच्छा, अब जरा सा समझिएगा आगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। डेविस कहते हैं कि वर्ल्ड की जो 40% वेल्थ है, कितनी बेटा वर्ल्ड की? दुनिया के पास थे कितने बेटा? 100 रुपए। उनमें से जो 40 रुपए है, उनमें से जो 40 रुपए वो ओन करते हैं ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन। दुनिया में कोई एक बंदा ही ओन करेगा। 100 लोग अगर दुनिया में रखे जाएंगे तो उनमें से कोई एक बंदा ओन करेगा। समझ में आई बात? तो क्या हुआ, 40% वेल्थ इज ओन बाय ओनली 1% पॉपुलेशन। और उस 1% का जो 60% है, 1% का जो 60% है, वो सिर्फ दुनिया के 2 कंट्रीज में रहता है, दैट इज यूएसए एंड जापान। समझ आई बात? समझ आई बात? दुनिया की जो टोटल वेल्थ है, सही है, उसका 40% सिर्फ 1% लोग ओन करते हैं और उस 1% में लेट्स सपोज 100 लोग आते हैं। सही है, 100 लोग आते हैं तो उसमें से 60% जो रहते हैं वो यूएसए और जापान में रहते हैं। अब जापान में लोग अमीर लोग हैं ना, क्योंकि सोचो पूरी दुनिया में गाड़ियां बिकती हैं उनकी। 60% इन जापान एंड यूएसए। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? तो अब क्या हुआ, इससे ये बात समझ में आती है कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात? अच्छा, अब अपने पास कुछ क्वेश्चन देखिएगा अपने पास प्लीज। डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ मिडिल क्लास।
डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ मिडिल क्लास. Describe two features of middle class. फिर दूसरा लिखो, describe two features of upper class. 4 for marks.